बड़ी खबर आपको बताएंगे। मुंबई में बारिश के साथ हाई टाइड, जिसमें समुद्र के किनारों पर इस वक्त खतरा बढ़ा हुआ है और समुद्र में ऊंची ऊंची उठती लहरें इस वक्त नजर आ रही हैं। मुंबई के ये हालात हैं हाई टाइड, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मछुआरों को भी अलर्ट जारी किया गया है और समुद्र के आसपास के इलाकों के लिए आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन पूरे मुंबई में लगातार हो रही बारिश, बीती रात जो 6 घंटे की बारिश हुई, उसने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और इसके साथ ही जो खास तौर पर निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहे हैं। भारी बारिश का यह सिलसिला मुंबई में कुछ इसी तरीके से जारी रहने वाला है, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की तरफ से बैठक भी की गई है, यह आपातकाल बैठक, जिसमें चर्चा की गई और इसके साथ ही जो नुकसान हुआ उससे निपटने की चर्चा इस वक्त की गई है इस बैठक में, और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूरे मुंबई में बदस्तूर हालात कुछ ऐसे ही हैं और खासतौर से समुद्र में ऊंची उठती लहरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, जिसको हम हाई टाइड आम भाषा में मुंबई में कहते हैं, यानी कि ऊंची उठती लहरें, जिनको हाई टाइड कहा जाता है। हालांकि दोपहर में 1 बजे का पहले समय हाई टाइड को लेकर था और उसके साथ ही एहतियात जारी कर दी गई थी। फिर अब शाम को 7 बजे बताया जा रहा है कि एक बार फिर से समुद्र में ऊंची उठती हुई लहरें नजर आ रही हैं, यानी कि हाई टाइड एक बार फिर से शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच में तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है और भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने चर्चा की, सीएम शिंदे ने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की है और मंत्री अधिकारियों के साथ उनकी तरफ से बैठक की गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार भारत 24 आपको मुंबई के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहा है। यह है रेलवे ट्रैक और साथ ही सड़क पर लगता हुआ जाम। दूर दूर तक आप देखेंगे गाड़ियां थमी हुई सी नजर आती हैं, क्योंकि लोकल की रफ्तार के साथ साथ ओवरऑल मुंबई की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार काफी मध्यम पड़ चुकी है, धीमी हो चुकी है। ऐसे में देखिए किस तरीके से रेलवे ट्रैक आपको पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। कई ऐसी फ्लाइट्स है जिनको कैंसिल करना पड़ा है। सिर्फ 6 घंटे की बारिश, 300 mm की बारिश हुई, जिसके बाद रात भर से लेकर अभी तक कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल करना पड़ा है। ये आपको अंडरपास में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जो सबवे है, जहां पेडेस्ट्रियन है, लोग क्रॉस करते हैं, वहां पर आपको पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और देखिए लगभग घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में बड़ी दिक्कत है। हालांकि बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि पानी निकासी का काम सबसे पहले हमने निचले इलाकों में शुरू कर दिया है और इसी की कवायद जारी है कि मुंबई को वापस से पटरी पर लाया जा सके। लेकिन लोकल सेवा प्रभावित होने के साथ साथ फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, अधिकारियों को, मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, ये बीएमसी की तरफ से बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी, दोनों ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सत्य प्रकाश सोनी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें हाई टाइड को लेकर देखी थी, लेकिन दिक्कत यह है कि गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, लेकिन एक जो नॉर्मलसी होती है मुंबई में रफ्तार के तौर पर हम देखते हैं सड़कों से लेकर लोकल ट्रेनों में या फिर हवाई सफर, फिलहाल तो सब कुछ ऑन होल्ड है। कब तक माना जा रहा है राहत मिलने की संभावना, सत्य प्रकाश? कब तक मिलेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि मानसून विभाग ने जिस तरह से मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पूरे हफ्ते इसी तरह के मानसून रहने वाले हैं। अब ऐसे में सरकारी यंत्रणा किस तरह से काम कर रही है उस पर लोगों को राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने जरूर आपातकालीन आपदा प्रबंधन के साथ बैठक किया है, लेकिन इस बैठक का क्या परिणाम होगा इस पर जो है लोगों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि मुंबई में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और जिस तरह के हालात मुंबई के बिगड़े हैं उसको दुरुस्त और वापस पटरी पर आने के लिए वक्त लगेगा, क्योंकि जगह जगह जलभराव की स्थिति है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि मुंबई का यह आक्सा बीच जिसा जहां पर हमेशा चहल पहल रहता था, लेकिन इस आक्सा बीच को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देखिए बैरिकेटिंग की गई है, लोग बाहर से अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे अंदर आने दिया जाए, लेकिन यहाँ पुलिस गश्त कर रही है, पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, कोस्ट गार्ड तैनात किया गया है कि कोई भी समुद्र के आसपास न आ सके।
क्योंकि इस परिस्थिति में अगर कोई आता है तो उनके जान को खतरा हो सकता है। आप दूर से देखेंगे तो कोस्ट गार्ड का एक जवान समुद्र के किनारे टहलता हुआ नजर आएगा। दुकानें पूरी तरह से यहाँ बंद करवा दी गई है। जो दुकानें 24 घंटे यहाँ खुली रहती थी, क्योंकि मुंबई कहते हैं कभी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है, लेकिन मुंबई अब पूरी तरह से रुक गई है। इसका महज कारण है कि मुंबई की 6 घंटों की बारिश ने सबको रोक दिया है और इस पर जो है सरकार मंथन कर रही है कि आगे इस तरह की परिस्थिति न बने, उसके लिए सरकार मंथन कर रही है। लेकिन सरकार की यंत्रणा कितनी कारगर होगी, इस पर भी सवाल है, इस पर भी लोगों को संशय है, क्योंकि सरकारें हर बार कहती हैं कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो ऐसा कुछ होता नहीं है। करोड़ों के बजट वाली महानगर पालिका के हालात बिल्कुल बिगड़े हुए नजर आते हैं। जगह जगह जलभराव और जगह जगह ट्रैफिक। बिल्कुल, और सबसे महंगी बीएमसी सत्य प्रकाश हर बार खाली हाथ नजर आती है। ये तस्वीरें हर बार की हैं। मुंबई में इसी तरीके से रफ्तार पर ब्रेक लगता है, इसी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पात हर बारिश के मौसम में नजर आते हैं। अभिषेक, आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अगर मैं मुंबई की बात करूं और एयरपोर्ट की, तो मुंबई एयरपोर्ट कनेक्ट करता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर, सेंट्रल एयरपोर्ट होने के नाते, और मुंबई आर्थिक राजधानी होने के नाते डेस्टिनेशन और कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा बेस है। ऐसे में कई फ्लाइट्स का रद्द हो जाना, इसके साथ साथ सड़कों पर लोकल ट्रेन्स का प्रभावित होना, यह संभवतः एक बड़ी दिक्कत ट्रैवलर्स के लिए भी पैदा कर रहा है। इसी बीच में खबर एक और आई कि रायगढ़ फोर्ट जो है वहां पर कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में क्या उनको निकालने की कवायद इस वक्त हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल चौतरफा कह सकते हैं मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में चौतरफा कई जगहों पर बरसात की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए सर, जो है पहली बरसात है, यूं कहे कि अगर तेज बरसात हुई है तो पहली तेज बरसात हुई है। इसके पहले जून महीने में उतनी अधिक बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से कह सकते हैं उतनी दिक्कतों का सामना मुंबई और आसपास लोगों में नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही तेज बरसात हुई, इसे पूरी तरीके से बीएमसी की या फिर सरकार की कली खुल कर गई कि किस तरीके से लोगों ने काम किया है। आप समझिए कि नालों की सफाई के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वो करोड़ों रुपए एक दो नहीं होते, 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होते हैं। और इस बात को लेकर इस बार आशीष लाल जो बीजेपी के खुद यहाँ के विधायक है और अध्यक्ष है मुंबई के, उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले पर नालों की सफाई के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाए, यानी व्हाइट पेपर जारी किया जाए कि आखिरकार नालों की सफाई के लिए कितने पैसे खर्च किए गए। तो यानी साफ है कि आखिरकार पैसे, सही बात है, क्या वास्तव में सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार होते हैं या फिर सफाई किस तरीके से होते हैं। तो यह समझिए कि देखिए, जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मैं ठीक कुछ आप देख रहे हैं कि बड़ा नाला है, अरे नाला पूरे लबालब भरा हुआ है, और नाले भरे होने का मतलब यह है कि सही तरीके से पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है, और जरा से बरसात तेज हो जाती है तो यह पानी सड़कों पर आ जाता है, सड़कों के माध्यम से तमाम जगहों पर पहुंचता है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए नौकीर जी, समझाना चाहूंगा मुंबई को लेकर। देखिए, एक तो होता है जो हाई टाइड आती है, हाई टाइड जब आती है तो आप समझिए हाई टाइड मुंबई के लिए और बड़ी आफत लेकर आती है। आफत इसलिए लेकर आती है कि जो बरसाती पानी होते हैं वह पानी समुद्र में छोड़ा जाता है, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो उस जो गेट होते हैं जो समुद्र में पानी जाता है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि उस वक्त समुद्र का पानी शहर के अंदर ना घुसे, इसका प्रिकॉशंस लिया जाता है। और उस वक्त अगर तेज बरसात हो जाती है तो जाहिर सी बात है पानी का निकासी एक तो नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से तमाम जो अन्य तरीके से जो ड्रेनेज लाइन सिस्टम सही नहीं होता है, जिसकी वजह से मुंबई में पानी हो जाता है। दूसरी बात, एक बात यह है कि देखिए, मुंबई में अगर 1 घंटे में बरसात 25 किलोमीटर के आसपास होती है तो मुंबई को समझिए कि सही तरीके से पानी का निकासी हो सकता है। लेकिन अगर एक दिन में 6 से 7 घंटे में 30 मिलीमीटर बरसात हो जाए तो ये समझिए कि पूरी तरीके से आफत आना तय है, मुंबई करों का जीना दुभर हो जाता है। और हर साल ये स्थिति होती है, यह कोई इस बार की स्थिति नहीं है, यह स्थिति हर साल होती है। आपको याद होगा 2005 में जब मुंबई में प्रलयकालीन बरसात हुई थी, 2005 में करीबन एक दिन में 900 मिलीमीटर बरसात हुई थी। उस वक्त आप समझिए लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, तो पूरे मुंबई छत पड़ चुकी थी, कई लोगों की जानें गई थी, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। उसके बाद भी तमाम नियम बनाए गए, तमाम कानून बनाए गए, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आज भी लगता है। और अभिषेक, वो नियम तो कहीं किसी फाइल के पन्नों में दफन होते हुए, धूल भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो नियम लागू हो जाते तो कम से कम ऐसी स्थिति फिर से नहीं देखने को मिलती, कुछ बदलाव तो कम से कम हम देखते। और सबसे बड़ी बात, जो एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कंक्रीट के इस्तेमाल को। जगह जगह कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने का निकासी सिस्टम है, कंक्रीट जगह जगह फैला हुआ है, और ऐसे में दिक्कत जल जमाव की इसी तरीके से देखने को मिलेगी जब तक इसमें सुधार
नहीं किया जाएगा। मैं लौटती हूं अभिषेक आपके पास। इसी बीच में एक बड़ी खबर है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक समीक्षा बैठक की है। बारिश से जो नुकसान हुआ, राहत और बचाव कार्य, उसको लेकर बैठक की गई है। गोपेश्वर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की गई है। कुमाऊं कमिश्नर और कई जिलों के डीएम इस बैठक के दौरान मौजूद रहे हैं। अधिकारियों को राहत और बचाव में तेजी लाने के लिए कह दिया गया है। कुलदीप मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और कुलदीप, एक और दूसरी दिक्कत है, एक तरफ जहां पर धामी की तरफ से बैठक की गई, इस बैठक में क्या कुछ रहा उसको जरूर आप ब्रीफ कीजिएगा। दूसरी दिक्कत यह कि इसकी वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। आपके जो बद्रीनाथ हाईवे है, यहां पर लगभग 115 ऐसी जगह रास्ते हैं जो जाम हो चुके हैं, पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि अलर्ट आने वाले दिनों में बारिश का बरकरार है और बारिश खूब तेज होगी पिछले 4 दिनों के मुकाबले। देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, उसी हिसाब से सरकार की तरफ से भी जो भी एहतियात बरतने थे वो बढ़ते गए। और सबसे पहला जो काम किया गया वो कल यानी 7 जुलाई को चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई। जो भी लोग चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं उन्हें ऋषिकेश से ऊपर न जाने की सलाह दी गई। और इसके अलावा जो अब जिन भी सुरक्षित स्थानों पर थे उन्हें वहीं बने रहने को कहा गया। हालांकि आज जो है अब यात्रा अपने हिसाब से सुचारू है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं भी जब बारिश हो रही है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं सड़कों पर मलबा आ रहा है, सड़कें बाधित हो रही हैं, तो वहां पर जरूर सड़कों को खुलने में वक्त लग रहा है। लेकिन ये कोशिश की जा रही कि जो भी सड़कें अगर बाधित हो रही हैं उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। तकरीबन 90 से ज्यादा ऐसी सड़कें थी जो कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हो वो बाधित हुई थी, उन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये जो बारिश से खड़ी हुई है कुमाऊं क्षेत्र में हुई है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो बनबसा का जो इलाका है, उधम सिंह नगर जिले का जो इलाका है, वहां पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। और जलभराव भी ऐसा नहीं, यहां तक कि बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर बनी है। अब ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग फंसे हुए हैं, एसडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं क्षेत्र के अधिकारियों से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और ये कहा है कि सबसे जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए वो लोगों के जान माल की रक्षा वहां पर की जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा जाए, क्योंकि पानी इस कदर भर चुका है, रिहायशी इलाकों में पानी इस कदर भर चुका है कि बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है उन लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की है, जिसके लिए एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो बकायदा वहां पर काम कर रही हैं। कल देर रात से ही रेस्क्यू जो ऑपरेशन था वो चल रहा था और अभी भी बदस्तूर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा बड़ी हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री आज तो पौड़ी है लेकिन कल वो उन क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। और फोन के जरिए भी मुख्यमंत्री ने लगातार पल पल की अपडेट अधिकारियों से लिए, साथ ही में उन्हें डायरेक्शंस भी दिए हैं। इस बार की जो बारिश है, हालांकि अभी जो कुमाऊं क्षेत्र की बात करें या गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, नदियां उफान पर जरूर है, लेकिन बड़ी दिक्कत है इस वक्त जो जल भराव की या फिर बाढ़ की स्थिति बन रही है वो कुमाऊं क्षेत्र में बन रही है। और ऐसे में वहां पर एसडीआरएफ की तरफ से जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वो बदस्तूर चलाए जा रहे हैं। जी, अभी तक कुलदीप कितना जानमाल का नुकसान आंकड़ों में हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जैसा कि आपने खुद लैंडस्लाइड्स का भी जिक्र किया, जगह जगह जो हादसे हुए, कुल मिलाकर कितना जानमाल का नुकसान अभी तक देखने को मिला है भारी बारिश के चलते? देखिए, अभी तो फिलहाल ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि पूरा नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र की जो अभी हम बात कर रहे हैं वहां पर दिक्कतें इस कदर आई हुई हैं कि अभी जो बड़ा इलाका है वो जलमग्न हुआ है। ऐसे में जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि लोगों को जो भी फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की है और उसके बाद दूसरा आकलन इसका किया जाएगा कि कितना नुकसान उस क्षेत्र में हुआ है। लेकिन खासतौर से अगर गढ़वाल रीजन की हम बात करें तो गढ़वाल रीजन में जो नुकसान हुआ है वो सड़कें बाधित हुई हैं। इसके अलावा कल रामनगर क्षेत्र की भी तस्वीर एक देखने को मिली थी, जबकि एक जो पुल था वो भी धराशायी हो गया था बारिश में। तो इस तरह के जो नुकसान है वो तो काफी हुए हैं, लेकिन इसका ओवरऑल आकलन भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अभी जो प्राथमिकता रखी गई है खासतौर से कुमाऊं क्षेत्र के लिए रखी गई है, वो प्रायोरिटी ये है कि जो भी लोग अभी बाढ़ के ऐसे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उन लोगों को कुशलतापूर्वक वहां से निकाला जाए, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए और उनके लिए जो भी इंतजाम
इंतजाम कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, वो इंतजाम किए जाए। खुद मुख्यमंत्री इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों को इस संबंध में उनकी तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद सरकार आकलन भी करेगी कि कुल मिला के उस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से आगे वहां पर जो भी कार्य किए जाने हैं वो कार्य किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर है कि श्रद्धालु भी जगह जगह फंसे हुए हैं, खासतौर से ऋषिकेश वगैरह जहां पर 600 संख्या बताई जा रही है श्रद्धालुओं की फंसने की। गंगा नदी के साथ साथ 6 नदियां अपने खतरे वाले जल स्तर के लेवल के बहुत करीब आप पहुंचे। ऐसे में दिक्कत बहुत है, प्रशासन उसके लिए तैयारी कर रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए और जल्दी से हाई टाइड को लेकर आपसे क्विक इन्फॉर्मेशन चाहूंगी। अब अगला समय कितने बजे का हाई टाइड को लेकर? शाम 7 बजे का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ऐसे में एडवाइजरी क्या है समंदर के आसपास के लिए? बिल्कुल, देखिए शाम 7:02 पर एक बार फिर से हाई आने की आशंका है। इस लिहाज से पुलिस और कोस्ट गार्ड को यहाँ तैनात कर दिया गया है। जो कोस्टल इलाके हैं जहाँ से गुजरना है वहां पर देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के बाद बीएमसी के द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें सीधे तौर पर चेतावनी लिखी गई है कि रेड जो झंडे लगाए गए हैं उसके आगे अगर आप आते हैं तो आपके लिए खतरा है। अब ऐसे में पुलिस लगातार विसिल बजाकर लोगों को अलर्ट कर रही है। कोस्ट गार्ड के तमाम जवान है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप इसके आगे मत आइए। पर्यटक को आज सुबह ही मना कर दिया गया कि कोई भी नहीं आ सकता है। मछुआरों को मना कर दिया गया कि कोई भी आसपास के इलाके में नहीं आ सकता है। लिहाजा तमाम तैयारियां सरकारी तौर पर भले जारी रखी गई है, लेकिन फिर भी जिन जिन इलाकों में पानी भरा है, जिन जिन इलाकों में अभी भी दिक्कतें हैं, वहां पर लगातार बीएमसी, एसटी और तमाम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। और दूसरी दिक्कत एक ये भी है अभिषेक, कि पानी अभी जगह जगह भरा हुआ है, खासतौर से निचले इलाकों में बड़ी दिक्कत है। पानी की निकासी होगी भी तो उसी बीच में बारिश के लगातार जारी रहने का भी अलर्ट है। ऐसे में बहुत ज्यादा जल्दी राहत मिलने की उम्मीद है नहीं। दूसरी तरफ जिन फ्लाइट्स के कैंसिल होने का मैंने जिक्र किया, उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव देने की तैयारी कर रहा है इस वक्त एयरपोर्ट अथॉरिटी? देखिए, दो चीज अपडेट कर दो पूरी मैं आपको। देखिए, जो है कि लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लोग डरें, लेकिन ये बात जरूर है कि लोग जब घर से निकले जरूर सोच समझ कर निकले, इस बात पर जानकारी ले लें कि आखिरकार बरसात कितनी हो रही है, कहाँ का पानी भरा है। अन्यथा दिक्कत बिल्कुल बुरे फंस सकते हैं। वह कहीं पर बिटेलों में दिक्कत हो सकती है, सड़कों पानी। लेकिन अभी की परिस्थिति की बात करो तो देखिए, बरसात कहीं कहीं रुक रुक तो रही है। जो रात भर बरसात हुई है वह मूसलाधार बरसात इस वक्त मुंबई और आसपास इलाके में उतनी तेज नहीं हो रही है, इसलिए अभी कुछ डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जरूर हमें दर्शकों को मैसेज देना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो फ्लाइटों की बात है, देखिए रात में करीबन 2-3 घंटों की दिक्कत बिल्कुल हुई थी लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए। उनकी संख्या को 27 की संख्या है। लेकिन अभी एक प्लेन की बात करें, एक प्लेन फ्लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं है। सब फ्लाइट टेक ऑफ कर पा रही है, लैंड कर पा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर कोई भी इस वक्त ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट तरफ यह भी कहा गया है कि जो भी लोग अगर एयरपोर्ट आ रहे हैं तो सोच समझ कर आए, यानी जाहिर सी बात है कुछ प्रिकॉशंस लें। अगर तेज बरसात हो रही है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और जो चूंकि फ्लाइट रद्द हुई थी उनसे देरी जरूर हो रही है, यानी फ्लाइट जो लैंड हो रही है उसमें देरी हो रही है। इसकी वजह से जरूर कुछ फ्लाइटें लैंड देरी से कर रही है, टेक ऑफ देरी से कर रही है, एक समस्या आ रही है। दूसरी बात जो आपने चौथी पूछा हाई टाइड के बारे में, हाई टाइड के बारे में जिक्र कर दूं जो मुंबई के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आज रात में 8:03 पे 1.96 मीटर की हाई टाइड लो हाई टाइड से कहा जाता है। दिल्ली देखिए 2 हाई टाइड होती है, एक हाई टाइड होता है, एक होता लो हाई टाइड। तो जो हाई टाइड था वह करीबन 2 बजे के आसपास आया था, जिसकी मीटर की संभावना की बात करें करीबन आप समझिए 15 से 20 फीट मीटर जो लहरें उठती है उस हिसाब से 4.3 स्क्वायर मीटर के आसपास थी। लेकिन जो लो हाई टाइड है वो 8:03 पे है, जो बहुत लो हाई टाइड यानी बरसात अगर तो तेज होती है तो उतना असर मुंबई करो को ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये है कि बहुत जरूरी अगर नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, और बाहर निकलें तो बाहर की स्थिति क्या है इसकी जानकारी जरूर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी, कुलदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए थे वहां की तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, देश के जो अलग अलग हिस्से हैं उसके बाद मानसूनी मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से आती तस्वीरें खौफनाक हैं, तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम में भी बारिश की मार से हाहाकार है। हालात कुछ यूं है कि बारिश के पानी ने अपनी निशानियां छोड़ना भी शुरू कर दिया है। कहीं पर पुल गिर रहे हैं तो कहीं सड़क धंस रही है। जरूरत ना हो तो यात्रा ना करें। कुदरत ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। पर्वतीय इलाकों में सड़कें बंद हो रही हैं, तो वहीं तराई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। बारिश ने सड़कों पर गड्ढे कर दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश तबाही का अलार्म बजा रही है। देवभूमि में होती भारी बारिश के बीच अलर्ट जारी किए गए हैं। राजधानी देहरादून, उत्तरकाशी और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में भीषण बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, तो उनका मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन यात्रियों को ऋषिकेश से ऊपर ना जाने की सलाह दे रहा है। जो यात्री जिस जगह पर हैं, उसे वहीं रुकने को कहा गया है। मंदाकिनी, पिंडर, अलकनंदा, गंगा जैसी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है, तो कुछ नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मुनादी कराई जा रही है, नदियों से दूर रहने के आदेश हैं। लेकिन बारिश से तबाही की तस्वीरें सिर्फ उत्तराखंड से नहीं आ रही, बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, हिमाचल सब जगह एक ही हाल है। कुदरत का मूड स्विंग क्या हुआ, कई राज्यों में बरसात का बाउंसर देखने को मिल रहा है। और ये कोई इस साल की कहानी नहीं, हर साल की कहानी है। ऐसे में सवाल भी लाजमी है, क्या हर मौसम में आफत का अलग रंग देखने को मिलता रहेगा? समस्या मिलेगी, लेकिन समाधान कब मिलेगा?